हेलो डियर माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ सर इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग टूल है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका कंपनी में यूज कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर तीन तरह के लगभग होते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। पहला है डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर में दोस्तों क्या होता है, जो रीडिंग आती है वो डिजिटल होती है, इसलिए इसका नाम डिजिटल कैलिपर होता है। दूसरा है दोस्तों डायल कैलिपर। डायल कैलिपर में एक डायल लगा रहता है जो हमें रीडिंग बताता है, इसलिए इसका नाम डायल कैलिपर है। तीसरा है दोस्तों वर्नियर कैलिपर, जिसे स्टैंडर्ड कैलिपर या मैनुअल कैलिपर कहा जाता है। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जानना हमें बेहद ज़रूरी होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी स्केल से कम दूरी कितनी नापी जा सकती है, अर्थात मिनिमम जो लेंथ नापने की उसकी कैपेसिटी होती है वो कितनी है। तो दोस्तों, वर्नियर का जो मिनिमम कैपेसिटी होती है, नापने की क्षमता होती है, वो है 0.02 mm। ये दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो हम बताएंगे दोस्तों कि 0.02 mm, या इसे इंच में बताएंगे तो 0.001 इंच। इंच का दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंबल, डबल डैश लगाएंगे किसी भी नंबर के ऊपर तो इंच को वेरीफाई करेगा। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या सेम होता है स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर तथा डिजिटल का? नहीं दोस्तों, डिजिटल कैलिपर का लिस्ट काउंट जो दोस्तों होता है वो होता है 0.01 mm, तथा जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है अर्थात जो मैनुअल कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट दोस्तों होता है 0.02 mm। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दोनों कैलिपर का लिस्ट काउंट। दोस्तों, कैलिपर कई तरह के होते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, डिवाइडर कैलिपर, ओडलेज कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, डायल कैलिपर, डिजिटल कैलिपर तथा माइक्रोमीटर कैलिपर। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। अब वर्नियर कैलिपर दोस्तों क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक मेन स्केल होती है। मेन स्केल का मतलब दोस्तों जो ये स्केल पे, ये सीधी स्केल पे जो नंबर बना है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं मेन स्केल। तथा वर्नियर स्केल किसे कहते हैं दोस्तों? वर्नियर स्केल जो ये भाग बना है छोटे वाले पे, जो इस पे डिवाइड है, इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। जो ये वर्नियर स्केल इस पे सरकता हुआ अर्थात फिसलता हुआ इस पर काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट है, तथा वर्नियर स्केल यहाँ पे बना हुआ है, तथा मेन स्केल इस बड़े वाली स्टील रॉड पे होता है। यह इस घुंडी पर फिसलता हुआ काम करता है। दोस्तों, वर्नियर स्केल से आप देख सकते हैं कि ऊपर भी एक नुकीला टाइप का बना है और नीचे भी एक जार था, जबड़ा बना हुआ है। दोस्तों, इस वाले नीचे वाले जबड़े से हम किसी भी वस्तु के आउटर डाया का माप करते हैं। आउटर डाया मतलब किसी भी वस्तु के बाहर की साइज को नापते हैं, बाहर के व्यास को, बाहर की दूरी को, डिस्टेंस को नापते हैं। तथा ऊपर वाले जो ये चीज़ बना है, जा बना है दोस्तों, इससे हम इनर वस्तुओं की डाया को नापते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर का कैसे एक मेन स्केल है ये तथा वर्नियर स्केल यहाँ पे दोस्तों कैसे एक स्पेयर का हम यहाँ पे आउटर डाया यहाँ पे मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा से। दोस्तों ये पीछे जो निकला हुआ रॉड है इससे हम हाइट नापने के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात वर्नियर स्केल से इनर डाया, आउटर डाया तथा हाइट मापा जा सकता है। अब बात आती है दोस्तों जो मेन स्केल है उस पे जो बने होते हैं खाने तथा वर्नियर स्केल के जो खाने होते हैं ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों मेन स्केल पे जो लिस्ट काउंट है उसका होता है 1 mm, अर्थात मेन स्केल पे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 0 से लेके 1 तक 10 mm होता है तथा वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है दोस्तों 0.09 mm होता है, अर्थात आप देख सकते हैं कि इसके एक खाने को वर्नियर स्केल के 0.09 mm के द्वारा बांटा गया, अर्थात इसके 1 mm खाने को इसको 0.09 mm से हम लोग डिवाइड करते हैं। इस तरह इसका जो लिस्ट काउंट दोस्तों आएगा वो यहाँ पे देखिए कैसे निकल के आता है कि 0.1 mm ये बताएगा। माइनस करने पे वर्नियर मेन स्केल से तथा वर्नियर स्केल से माइनस करने पे यहाँ पे 1 mm आता है। दोस्तों ऊपर जो घुंडी बनी होती है इसे अनलॉक करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी वस्तु का डाया मेजर करते हैं तो इससे हम इसको चूड़ी थ्रेड बनी होती है इसको हम लॉक कर देते हैं तथा अपनी रीडिंग को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। दूसरा नीचे दोस्तों ये स्लाइड है और ये स्लाइड मेन स्केल पे सरकता हुआ काम करता है, इसे हम जा कहते हैं। इधर का जा जो होता है दोस्तों ये स्लिप करता है मेन स्केल पे तथा ये जा जो होता है ये फिक्स होता है, ये कहीं नहीं जाता। ये जा आपका बाहरी जा यहीं पर पड़ा रहेगा, बट ये दोनों जा आपका स्लाइडिंग मोशन में हो सकता है। नीचे की जो जा है देखिए आप, इससे कैसे आउटर डाया को हम मेजर करते हैं तथा ऊपर से जो नुकीला डाया है उससे हम किसी वस्तु के इनर अर्थात अंदर के व्यास को नापा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कॉइन को कैसे एक स्टैंडर्ड अर्थात मैनुअल वर्नियर से कैलिपर से नापा गया है, जिसका डाया है 2.122 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे पहले हम इस पे दोस्तों कैसे रीड करते हैं। हमने सिक्का यहाँ पे लगाया तथा हम इस वर्नियर स्केल का जो 0 है वो देखेंगे कि मेन स्केल पे कहाँ जाके मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 2 है, 2 के बाद 1 अर्थात 2.1 तक मेन स्केल पे 0 का ये गया, अर्थात 2.1 हम पहले लिख लेंगे कि 2.1 तथा डेसिमल के दूसरा डिजिट अर्थात दूसरे अंक को लिखने के लिए जो यहाँ पे अंक आएगा उसकी रीडिंग हम वर्नियर स्केल पे करते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन से मैच करता है। जो एकदम सीधो सीध होगा वही अंक यहाँ पे लिखा जाएगा। आप यहाँ पे काउंट करना चालू करिए दोस्तों। देखिए ये लाइन भी यहाँ पे नहीं सीध में है, ये लाइन भी नहीं है। अब देख रहे हैं ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो हमारी जो यहाँ से लेकर 10 से लेकर यहाँ से 0 से 1, 0 से 20 के बाद आप ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, ये लाइन एकदम सीधे सीध में है। अब ये लाइन 22 अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे 2.112 जो यहाँ पे रीडिंग है दोस्तों, अर्थात इस तरह हम मैनुअल रीडिंग को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्सटर्नल डाया को नापा गया है कैसे, इसका मान कितना आएगा। आप इसको हमने यहाँ पे एक स्पेयर को लगाया, पहले हम 0 पे देखेंगे मेन स्केल पे कौन सी रीडिंग आती है। मेन स्केल पे दोस्तों
आप देख रहे हैं 1, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, जीरो जो मैच करता है 1.8 है। अब 1.8 के बाद जो दूसरा डिजिट इसके बगल में आएगा दोस्तों, अर्थात 1.8 के बाद यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, वो उस अक्षर को उस अंक को पता करने के लिए हमें वर्नियर स्केल की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम मेन स्केल कहते हैं तथा ये नीचे का जो डाटा बना है इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। अब हम देखेंगे कौन सी लाइन इसके एकदम सीध में है, जीरो से लेके इस जीरो तक कौन सी लाइन इसके सीध में आती है। हम ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जीरो के बाद पहली ही लाइन एकदम मैच कर रही है, अर्थात 0.001 जो हम इसमें ऐड कर देंगे, अर्थात 1.8 में हम ऐड करेंगे 0.01। ऐड करने के बाद जो अंक आएगा दोस्तों हो जाएगा 1.81 सेंटीमीटर, अर्थात इस तरह हम वर्नियर स्केल को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाले जा से हम किसी भी वस्तु के इनर डाया का मान पता कर सकते हैं तथा नीचे वाले जा से हम किसी भी वस्तु के आउटर डाया को पता करते हैं तथा जो पीछे स्केल है, पीछे जो छड़ निकली हुई है लंबी सी, उससे हम किसी वस्तु की हाइट को पता करते हैं। जो वर्नियर स्केल के जो पार्ट है दोस्तों, उसको आप जान सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। देखिए, ऊपर वाले जा को हम इंटरनल जा कहते हैं तथा नीचे वाले को हम एक्सटर्नल जा कहते हैं। यहाँ पे जो बना है दोस्तों, ये लॉकिंग स्क्रू है। लॉकिंग स्क्रू का क्या काम है दोस्तों, किसी भी वस्तु को जब हम मेजर करते हैं तो उसके बाद लॉकिंग स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं जिससे वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद दोस्तों ऊपर इम्पीरियल स्केल तथा नीचे मैट्रिक स्केल होता है। इम्पीरियल स्केल का मतलब दोस्तों, ऊपर देखिए यहाँ पे इंच लिखा है, नीचे एमएम या सेंटीमीटर में होगा। पीछे जो लगा है दोस्तों यहाँ पे रॉड, आप देख रहे हैं कि ये है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, इससे हम गहराई को मापते हैं। आप यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के मॉडल के द्वारा देख सकते हैं कि एक वस्तु यहाँ पे लगी है, इस वस्तु का मान कितना आएगा। जैसा कि हमने अभी पीछे बताया, पहले हम जीरो देखेंगे, जीरो कहाँ मैच करता है। जीरो हमारा आता है 90 पे, 90 मतलब 19 पे आने के बाद हम देखेंगे फिर वर्नियर स्केल पे कौन सी लाइन इस लाइन पे मैच करती है। अब देखिए, जैसे ही ये टच करेगा नीचे वर्नियर स्केल पे आएगा 0.0, यहाँ पे 0.045 क्या आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं 0.045, अर्थात ये मान हमें मिलता है। अब हम 90 में 0.045 को ऐड करेंगे दोस्तों, जो मान आएगा वही हमारा इसका साइज होगा। यहाँ पे जो डी आएगा देखिए यहाँ पे 19.45 mm। यहाँ पे एक छोटा साइज का है, आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसके डी का मान क्या आएगा दोस्तों, जैसे इस पे टच होता देखिए ये 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे एक नट का साइज कैसे मेजर करेंगे आप देख सकते हैं। पहले हमने जीरो वाला मेन स्केल पे देखा कहाँ जाता है दोस्तों, पहले हम मेन स्केल को रीडिंग करते हैं, उसके बाद वर्नियर स्केल पे रीडिंग करते हैं, दोनों को ऐड करके हमारा मान मिलता है। यहाँ पे देखिए 2.4 हमें मिला, तब वर्नियर स्केल पे कौन सी लाइन सीध में है 0.07, अर्थात 2.47 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर हो गया।
मेन रीडिंग आसानी से पढ़ लेंगे और वर्नियर रीडिंग को जब ये जैसे ही हम देखेंगे कौन सी लाइन एकदम सीध में आनी चाहिए, जो लाइन सीध में आएगा हम उसकी रीडिंग वर्नियर स्केल पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये है, हमने यहाँ पे 0.7 लिख दिया। अब बात आती है दोस्तों डिजिटल वर्नियर कैलिपर की। डिजिटल जैसा कि नाम में ही डिजिटल है, अर्थात यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो देखिए डायरेक्ट आपको डिजिटल होने के कारण डायरेक्ट आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अक्सर कंपनियों में दोस्तों इस तरह का वर्नियर कैलिपर यूज होता है। इसका लिस्ट काउंट भी 0.01 होता है। इसका जो पार्ट है देखिए दोस्तों, ये जो बटन है यहाँ पे आप इससे चेंज कर सकते हैं mm में या इंच में। ये डिस्प्ले को LCD डिस्प्ले है। इस ब्लेड यहाँ पे दोस्तों इसे ब्लेड कहते हैं। डेप्थ बार जैसा कि डेप्थ उसमें था। यहाँ पे एक बैटरी कवर है, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है दोस्तों इसके अंदर सेल की, जो वॉच में लगती है, घड़ी में। ओरिजिन बटन दोस्तों, ओरिजिन बटन का हम यहाँ पे, ओरिजिन का मतलब जहाँ से भी अगर इस तरह जा खुला है यहाँ पे ओरिजिन बटन करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से मेजर किया जाएगा। उसके बाद रेड कलर का जो बटन होता है दोस्तों, इससे हम ऑन ऑफ करते हैं। और जो नीचे का जा है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि आउटसाइड मेजरमेंट करते हैं उससे। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये काम करता है। इस 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 पर ये मेन स्केल पर स्लाइड करता है। इसमें भी लॉकिंग स्क्रू होता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू है। एक वस्तु को हम नाप के देखते हैं कैसे है। देखिए एक वस्तु का राउंड शेप का वस्तु है जिसका डाया, आउटर डाया यहाँ पे 17.9 mm आता है। आप एक बोल्ट को भी चेक कर सकते हैं। बोल्ट को पहले हम इसके बीच में सीधे एकदम लगाएंगे तथा अपने एक हाथ से इसको स्लाइड करते हुए इसके पास आएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे 80.30 इसका मान आ रहा है। अब बात आती है डायल स्केल का। दोस्तों डायल स्केल में दो पार्ट इम्पॉर्टेंट है। डायल इंडिकेटर जो घड़ी की डायल की तरह, वॉच की तरह होता है, तथा इसमें भी एक मेन स्केल होता है, तथा यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू, तथा इससे भी हम तीनों चीज़ों को मेजरमेंट कर सकते हैं। इंटरनल डाया, आउटर डाया तथा डेप्थ को भी। यहाँ पे आप डायल वर्नियर कैलिपर को देख सकते हैं कैसे ये पूरा शेप इसका कैसा होता है। देखिए इसमें कैसे 1 2 3 4 से लेके 9 तक तथा फिर 1 2 3 4 9 बना हुआ है डायल में। तो इस तरह हमने आज वर्नियर कैलिपर सीखा दोस्तों। डिजिटल कैलिपर कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड वर्नियर कैसे काम करता था, डायल वर्नियर। दोस्तों मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजफुल इंस्ट्रूमेंट ये